आइए सबसे पहले हम लोग करते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। नीति आयोग का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक अभी जारी किया गया और इसमें जो सबसे गरीब राज्य है ये कौन सा है, तो ये है आपका बिहार। दूसरे नंबर पे आपका झारखंड है। तीसरे नंबर पे कौन है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश है। चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश और पांचवें नंबर पे मेघालय। ठीक है ना। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक पहली बार जारी किया गया किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। और सबसे कम गरीब राज्य कौन है, तो सबसे कम गरीब है आपका केरल। और सबसे अधिक गरीब कौन है, तो वो आपका बिहार है। शून्य गरीबी यहाँ पर यानी कि कहाँ पर जीरो गरीबी दर्ज की गई, तो वो आपका कोट्टायम जिला है केरल का। यहाँ पर जीरो गरीबी दर्ज की गई है। ओके। नेक्स्ट हमारा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021। ये किसने जीता, आपको पता है कि इसको तमिलनाडु ने जीता है। लेकिन किस राज्य को हरा करके जीता है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य को हरा करके तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब जीत लिया था। भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य के द्वारा स्थापित की जाएगी, तो प्रथम साइबर तहसील जो है ये मध्य प्रदेश जो है राज्य ने स्थापित करने की घोषणा की है कि प्रथम साइबर तहसील स्थापित की जाएगी मध्य प्रदेश में। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस महासागर में उपस्थित है, यानी कि महान प्रवाल भित्ति कहते हैं इसे हिंदी में, ग्रेट बैरियर रीफ को। ये प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि ये आप तो ये जानते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। तो याद रखेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। ओके। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की पर्वतमाला है। ये किस जो है देश में स्थित है, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो चक्रवातों को कहा जाता है विली विली। ओके। इसके अलावा भारत में, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे चक्रवात ही कहा जाता है। ठीक है। और चीन में क्या कहा जाता है, तो चीन में कहा जाता है टाइफून, जबकि जापान में इसको बोलते हैं टाइफू। ओके। ऑस्ट्रेलिया में भी आपने देखा चक्रवातों को विली विली कहते हैं। यूएसए और जो करेबियन देश है यहाँ पे इन्हें क्या कहा जाता है, चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। जबकि मेक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर सागर में जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है टॉर्नेडो। ओके। तो ये आप याद रखेंगे, ये आपसे पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही के एग्जाम में जापान में क्या कहा जाता है ये आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा है किन देशों के मध्य मालदीव में द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का आयोजन किया गया है। तो मालदीव में इसका आयोजन किया गया है, ये याद रखेंगे। और 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है ये त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसका नाम क्या है, दोस्ती। ये किन किन देशों के मध्य होता है, तो ये भारत के मध्य, श्रीलंका और मालदीव, इन तीनों के मध्य में होता है। प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को कहाँ से कमीशन किया गया, तो 4 पनडुब्बियों को कमीशन किया जा चुका है। पांचवी का जो है और छठी का क्या परीक्षण हो रहा है। ठीक है ना। तो आईएनएस वेला जो है ये आपकी चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी थी। और इसका जो है इसे मुंबई नेवल डॉकयार्ड से क्या किया गया था, भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। इसके अलावा जो है ये चौथी थी आईएनएस वेला, पांचवी का नाम है आईएनएस वागीर और छठी का नाम है आईएनएस वाग सीर। ओके। कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये किस नोबेल पुरस्कार विजेता की पुस्तक है, तो नोबेल पुरस्कार विजेता ये आपके अभिजीत बनर्जी हैं, जिनको जो है किसमें नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ है, तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं ये। ठीक है ना। भारतीय मूल के हैं। और इनकी पुस्तक थी क्या, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। आप लोग देख रहे हैं डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास को। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। ये हमारा 98th सीरीज है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। पहले देखते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। ठीक है ना। संघाई में नहीं है, बीजिंग में है। 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5 के रूप में होती है। इसमें उस समय 5 देश शामिल होते हैं। और लेकिन 15 जून 2001 से इसका नाम क्या हो गया, संघाई सहयोग संगठन। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग को क्या बताना है कि 15 जून 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, संघाई सहयोग संगठन की। 2017 में इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल होते हैं। और 2021 में जो है ईरान इसका पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो करंट अफेयर्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा देश जो है संघाई सहयोग संगठन में पूर्णकालिक सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ, तो वो आपका कौन सा देश है, ईरान। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो अभी हाल ही में ये नियुक्ति की गई है मई में। तो ये आपके राजीव कुमार हैं जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किया गया है। इसके पहले सुशील चंद्रा थे।
नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नए उपाध्यक्ष अभी आपके बने हैं सुमन के बेरी। ओके ना, सुमन के बेरी जो है नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? डेट वाइज आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओके। भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के भी अभी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है और ये कौन बने हैं? तो ये हैं आपके अजय कुमार सूद। ओके। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो इसके द्वारा जो है विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और 2022 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया सिंथिया रोजेनज़वेग को। ठीक है ना, तो ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, सिंथिया रोजेनज़वेग। और किस संस्था के द्वारा दिया जाता है विश्व खाद्य पुरस्कार? तो खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और एफएओ का मुख्यालय जो है कहाँ पे स्थित है? यानी कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, तो ये है आपके रोम, इटली में। इटली देश की राजधानी क्या है? रोम है। ठीक है ना। और एफएओ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945। इंपॉर्टेंट डेट है ये भी आपकी एफएओ की स्थापना की, याद रखेंगे। इटली की राजधानी रोम जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो इटली की राजधानी है रोम, ये आपको पता होना चाहिए। और ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? तो विसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये आपके जो है कहाँ पे स्थित है? ये है आपके इटली में स्थित। ठीक है ना। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ओके। नेक्स्ट हमारा है उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो जो उबेर कप होता है ये इसका संबंध है आपके बैडमिंटन खेल से। ओके। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन में पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन कौन हैं? तो यानी कि किन किन खिलाड़ियों ने जो है कौन से पदक जीते? आपके बैडमिंटन पदक जीते। यहाँ पे एक पदक नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग देखिए। ओके, तो कृष्णा नागर को किस में मिला है? कृष्णा नागर को जो है स्वर्ण पदक मिला है। पैरा बैडमिंटन की बात हो रही है, ठीक है ना, टोक्यो पैरालंपिक खेलों की बात होती है तो ये आपके पैरा बैडमिंटन खेल हैं। तो कृष्णा नागर को जो है आपके स्वर्ण पदक मिला। इसके अलावा प्रमोद भगत को भी क्या पदक मिला है? तो इन्हें भी स्वर्ण पदक मिला है। तो ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा सुभाष एथिराज को, ये उत्तर प्रदेश में नोएडा के डीएम जो है थे, इनको मतलब वर्तमान में भी जो है ये डीएम ही हैं। ठीक है ना। इन्हें जो है क्या पदक मिला है? तो इन्हें रजत पदक से ये रजत पदक जीते हैं। और मनोज सरकार जो है इनको कौन सा पदक मिला है? तो इन्हें जो है कांस्य पदक मिला है। ठीक है ना। तो टोक्यो पैरालंपिक में ये चार जो है लोगों ने बैडमिंटन में पदक जीते थे। नेक्स्ट हमारा है भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी को कहाँ पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रथम पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो ये लखनऊ में स्थापित की जाएगी। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर गेंदबाज शेन वॉर्न का निधन हो गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? तो शेन वॉर्न की ऑटोबायोग्राफी पूछी जाती है तो इसका नाम क्या है? नो स्पिन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 की महिला एकल खिताब जीतने वाली किस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये आपकी हैं एशले बार्टी। और इस साल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इन्होंने जीता था। एशले बार्टी, इनकी एज क्या है? इनकी एज है 25 ईयर। ठीक है ना। और इन्होंने क्या घोषणा की है? तो इन्होंने अब अपने संन्यास की घोषणा की है। सर्वाधिक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम पर है? तो सबसे अधिक बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है किसने? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का जो पुरुष एकल था वो किसने जीता था? वो राफेल नडाल ने जीता था। और महिला एकल एशले बार्टी ने जीता था। ठीक है ना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया अश्नी चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो जो अश्नी चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में आया है, ये भी याद रखेंगे। और इसका नामकरण किया गया है आपके श्रीलंका के द्वारा। और अश्नि का अर्थ क्या होता है? क्रोध। ठीक है ना। राज्यसभा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राज्यसभा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। ठीक है ना। 79 में आपका क्या है? संसद है। 80 में आपका राज्यसभा है। और 81 में क्या है? लोकसभा। ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे। वर्तमान में राज्यसभा के वर्तमान सभापति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो वर्तमान में आपका क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो अभी जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो वेंकैया नायडू हैं। और यही जो है राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो आप कमेंट करके बताना कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। ओके। संयुक्त अरब अमीरात यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात को यूएई कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। यहाँ पर भारतीय कर्मचारियों के लिए आवश्यक कौशल विकास विकसित करने के लिए
भारत सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? तो ये आपकी तेजस योजना है। क्या यूएई में जो आपके भारतीय कर्मचारी हैं, वहाँ के नौकरियों के हिसाब से कौशल प्रदान करने के लिए उन्हें तेजस योजना के तहत कौशल प्रदान किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित कुछ जो है करंट और जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के बाहर पहला आईआईटी कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो वो स्थापित किया जाएगा आपका दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। दुबई यूएई में स्थापित किया जाएगा भारत के बाहर पहला आपका आईआईटी। विश्व की पहली पेपरलेस सरकार क्या है? तो वो आपकी क्या है? दुबई, ठीक है। दुबई यूएई, ये भी आपकी विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। मंगल ग्रह के लिए होप मिशन जो है ये किस देश से संबंधित है? तो ये भी आपका संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है होप मिशन। और ये आपका होप मिशन किसकी सहायता से बना रहा है? तो ये जापान की सहायता से तैयार किया जा रहा है। जायद पदक जो है ये संयुक्त अरब अमीरात का क्या होता है? सर्वोच्च पदक होता है, ठीक है ना। और बराकाह परमाणु संयंत्र, तो अरब जगत का पहला जो है परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया? तो वो भी आपके यूएई में ही स्थापित किया गया है, जिसका नाम क्या है? बराकाह परमाणु संयंत्र। और यूएई में ही क्या दिया जाता है? आपका गोल्डन वीज़ा दिया जाता है, ठीक है ना। तो गोल्डन वीज़ा दिया जाता है कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए गोल्डन वीज़ा प्रदान किया जाता है। T20 विश्व कप 2021 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो ये भी आपके यूएई में हुआ। इसका विजेता कौन सा देश रहा और उसने किसे हराया? ये कमेंट करके आप बताएंगे। ओके, T20 विश्व कप 2021 का आयोजन जो है यूएई में हुआ था। यूएई की इस वर्ष FATF ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया। तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है ना। इसने यूएई को भी इस वर्ष क्या कहाँ कहाँ पे शामिल किया है? तो अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। अब्राहम समझौता जो है किसके किसके मध्य हुआ है? तो यूएई और इजराइल के मध्य में अब्राहम समझौता हुआ है। और इसकी मध्यस्थता किसने की है, यानी कि ये समझौता किसने कराया है? तो जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने जो है अब्राहम समझौता करवाया था यूएई और इजराइल के मध्य में। हाल ही में रेलवे के किस मंडल में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया? तो भारतीय रेलवे के प्रथम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है आसनसोल मंडल। आसनसोल मंडल का संबंध किस राज्य से है? तो कहाँ से इसका है? तो WB यानी कि वेस्ट बंगाल से संबंधित है आसनसोल मंडल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अध्यक्ष का नाम तो आप जरूर याद रखना, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, केवल अध्यक्ष का नाम ही नहीं। तो जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट है, ये इसके अध्यक्ष हैं रंजन प्रकाश देसाई। और इसने जो है विधानसभा सीटें कितनी निर्धारित की हैं? तो कुल 90 विधानसभा सीटें निर्धारित की हैं, जिनमें से 43 आपकी जम्मू में होंगी और 47 कहाँ पे होंगी? कश्मीर में। शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं इसमें? तो 9 सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। और आपका संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कुल कितने बनाए गए हैं इसमें जम्मू कश्मीर में? तो कुल 5 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं। हाल ही में किस राज्य के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया गया? तो बर्ड एटलस किस राज्य के द्वारा जारी किया गया एशिया का सबसे बड़ा? तो केरल राज्य के द्वारा एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस जारी किया गया। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो पक्षियों का अध्ययन है इसे कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है ना। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 14 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं 16 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। 15 मई 2022 को इंडोनेशिया को हरा करके पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किस देश ने जीता है? तो थॉमस कप जो है ये किसकी चैंपियनशिप होती है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित चैंपियनशिप है। और इस वर्ष जो है 2022 में इसे किसने जीत लिया है? तो इसे जीत लिया है आपके भारत ने। और किस देश को हराया है? तो इंडोनेशिया को हरा करके ये जीता है। किस देश के खिलाड़ी एंड्रू साइमेंड्स का कार एक्सीडेंट में हाल ही में निधन हो गया? तो एंड्रू साइमेंड्स जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है ना। और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो ये आपके डॉक्टर मणिक साहा को बनाया गया है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री। इसके पहले जो है आपके बिप्लब देव थे, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया है। 16 से 19 मई 2022 तक संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की स्थापना की जाएगी नई दिल्ली में, ठीक है ना। स्थापना नहीं, इसकी बैठक आयोजित की जाएगी, सॉरी, ठीक है ना। तो संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक कहाँ पे होगी? तो ये नई दिल्ली में होगी। क्योंकि इसका जो है अध्यक्ष अगले 1 वर्षों के लिए कौन बना है? तो भारत बना है।
मई 2022 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीएसई का जो नया अध्यक्ष है, इसके पहले कौन थे? विनीत जोशी थे। कल आपको बताया गया था विनीत जोशी के बारे में, ठीक है। लेकिन अभी जो है कौन हो गई हैं? तो ये आपके निधि छिब्बर जो है ये बना दी गई हैं। तो विनीत जोशी की नियुक्ति कब की गई थी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में? तो ये की गई थी जनवरी महीने में, ठीक है ना। तो अगले 5 महीनों में, यानी कि अब जो है आपके कौन हो गई हैं मई 2022 से? तो अब आपकी निधि छिब्बर हो गई हैं, ठीक है ना। तो मंथ याद रखेंगे जो भी नियुक्तियां चेंज हुई हैं उनकी, क्योंकि अगले 1-2 महीने में अगर कोई एग्जाम होगा तो आपसे दे दिया जाएगा कि जनवरी 2022 में किसकी नियुक्ति हुई थी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में, तो आपको जनवरी वाला बताना होगा, ये वाला नहीं। हाल ही में कहाँ पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए, तो पहले तो याद रखना कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। और ये जो है किसके 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 मध्य समझौता हुआ है इसको स्थापित करने के लिए? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई का जो डीपी वर्ल्ड है, इसके बीच में समझौता हुआ है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में स्थापित करने के लिए। ओके। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के गति शक्ति संचार पोर्टल, तो ये याद रखना कि गति शक्ति संचार पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है? अश्विनी वैष्णव, इनके द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अलावा जो है अश्विनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय भी है। ओके। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है ना। राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थापित की गई। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता? तो इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीत ली है इंटर मिलान ने। और इसके लिए इसने किसे हराया है? तो यूवेंटस को हराया है, ठीक है ना। यूवेंटस क्या है? आपका उपविजेता है। और विजेता कौन है? तो इंटर मिलान। इटालियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो आप क्या करेंगे? आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को आप क्या करेंगे? लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।